भारत से 8,000 किलोमीटर दूर पश्चिमी अफ्रीका का देश है नाइजीरिया। इस देश का नाम सुनते ही एक ही शब्द जहन में आता है, बोको हराम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अला व अजल। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से एक है बोको हराम। जिहाद के नाम पर करीब 1,000 लड़कियों का अपहरण कर चुके इस आतंकवादी संगठन के निशाने पर एक बार फिर आई है नाइजीरिया के उत्तर पूर्व गुमसुरी गांव की 100 से ज्यादा महिलाएं। कौन है बोको हराम? क्या चाहते हैं बोको हराम के आतंकवादी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं कैसे बोको हराम ने बरपाया है आतंक का कहर। बोको हराम के आतंकवादियों ने नाइजीरिया के बोर्नो प्रांत के गुमसुरी गांव पर धावा बोल दिया और 35 लोगों की हत्या के बाद 100 से ज्यादा महिलाओं को अपने साथ ले लिया। ये इनकी आइडियोलॉजी यंग पीपल जैसे हैं, उनको ये किडनैप करके ब्रेन वॉश करते हैं। मॉस्क इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। जैसे नाइजीरिया में इस्लाम एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो उसको यूज़ करते हैं। मिडिल ईस्ट में भी ये होता आया है। तो ये सलाफी सुन्नी वहाबी इस्लाम को यूज़ करते हैं, उसके नेटवर्क को यूज़ करते हैं, तो पैसा भी आता है इनके पास। लड़कियों और महिलाओं के अपहरण की सबसे बड़ी घटना को बोको हराम ने इस साल 14 अप्रैल को अंजाम दिया, जब आतंकवादियों ने नाइजीरिया के बोर्नो राज्य के एक बोर्डिंग स्कूल से 276 लड़कियों को अगवा कर लिया। करीब एक महीने बाद बोको हराम ने एक वीडियो जारी किया। लापता लड़कियों को दिखाने का इसमें दावा किया गया। इस आतंकवादी संगठन ने दावा किया है कि इन किशोरियों को इस्लाम कबूल करवाया गया है और जब तक जेल में बंद आतंकवादियों को रिहा नहीं किया जाता, लड़कियों को नहीं छोड़ा जाएगा। आतंकवादियों ने दावा किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो लड़कियों को बेच दिया जाएगा। आतंकवादियों ने लड़कियों को दासी बना लेने का दावा भी किया है। वीडियो में एक अज्ञात ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम पहनावे में नमाज पढ़ती लड़कियों को दिखाया गया है। लड़कियों को बोर्नो प्रांत के उत्तर पूर्वी शहर चिबोक से अपहृत किया गया था। तस्वीरों में दिखाया गया है कि करीब 130 लड़कियां काले और भूरे रंग के हिजाब में पेड़ों के पास बैठी हैं और कुरान का पहला अध्याय पढ़ रही हैं। इनमें से 3 लड़कियों से बात कराई गई। 2 का कहना था कि वे ईसाई थीं और उनका धर्मांतरण हो गया, जबकि तीसरी का कहना था कि वो मुस्लिम है। बोको हराम देश में मौजूदा सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है और उसे एक इस्लामिक देश में तब्दील करना चाहता है। I am reading the Quran. You are reading the Constitution. I am doing the rule and regulation in the Quran. You are doing rule and regulation in the Constitution. कहा जाता है कि बोको हराम के समर्थक कुरान की शब्दावली से प्रभावित हैं कि जो भी अल्लाह की कही गई बातों पर अमल नहीं करता, वो पापी है। यंग गर्ल्स को, जो लड़कियों को किडनैप करते हैं, स्टूडेंट्स को किल करते हैं। इनकी पूरी हिस्ट्री में आप देखिएगा कि स्कूल्स हैव बीन टारगेटेड। तो स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, ये इन्होंने एक आतंक, टेरर हैज बीन यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। और इनका निशाना जो है वो है उनकी एलीट जो गवर्नमेंट है, जिनके खिलाफ ये कर रहे हैं, ताकि एक नई सोसाइटी, एक नया समाज इस्लाम के आधारित स्टैब्लिश। बोको हराम इस्लाम के उस रूप को प्रचलित करता है जिसमें मुसलमानों को पश्चिमी समाज से संबंध रखने वाली किसी भी राजनीतिक या सामाजिक गतिविधि में भाग लेने से वर्जित किया जाता है। इस चुनाव के दौरान मतदान में शामिल होना, टी शर्ट पैंट पहनना और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा लेना शामिल है। मीडिएवल इस्लाम, जैसे अलकायदा की भी ऐसी आइडियोलॉजी है कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत जो और भी जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं,
उनको उन्होंने कर दिया कि हम एक नया इस्लामिक कैलिफेट इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब ये जो मीडिएवल इरा में होता था कि पूरा वर्ल्ड इस्लाम का है, कि हम कैलिफेट का रूल होगा जहाँ शारिया कोर्ट्स होंगे और एक हर आदमी जो कंजर्वेटिव जो अप्रोच टू लाइफ। बोको हराम संगठन का आधिकारिक नाम जमात अहली सुन्ना लिदावती वल जिहाद है, जिसका अरबी में मतलब हुआ जो लोग पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा और जिहाद को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। अगर स्थानीय होसा भाषा में उसका उच्चारण किया जाए तो इसका मतलब हुआ पश्चिमी शिक्षा लेना वर्जित है। केवल नाइजीरिया में नहीं और भी दूसरे अफ्रीकन देश जो हैं वहाँ पे रिच पुअर डिवाइड बहुत डेवलप हुआ है। तो जैसे ऑयल, जैसे तेल है, तो इससे केवल जो वहाँ के एलीट जो हैं, रिचर सेक्शंस हैं, वो बेनिफिट ज़्यादा किए। तो सारा जो पैसा जो है तो उससे एक दरार आ गई सोसाइटी में। तो उस दरार को ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन ने इसने एक्सप्लॉइट किया। लोगों को एक सपना दिखाया कि एक इस्लामिक कैलिफेट, एक प्योर इस्लामिक सोसाइटी होनी चाहिए जहां सब इक्वल हों। कई मुस्लिम परिवार अब भी अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं भेजना चाहते हैं जहां पश्चिमी शिक्षा दी जाती है। यह समस्या इसलिए भी बढ़ी क्योंकि वहां के धनाढ्य वर्ग भी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं। ऐसे ही माहौल में करिश्माई मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद यूसुफ ने 2002 में बोको हराम का गठन किया। उन्होंने एक धार्मिक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें एक मस्जिद और एक इस्लामिक स्कूल भी था। नाइजीरिया के कई गरीब मुस्लिम परिवारों के साथ साथ पड़ोसी देशों के बच्चों ने भी इन स्कूलों में दाखिले लिए। लेकिन बोको हराम को केवल बच्चों को शिक्षा देने में ही दिलचस्पी नहीं थी। उसका राजनीतिक मकसद एक इस्लामिक देश का गठन करना था और यह स्कूल जिहादियों को भर्ती करने का जरिया बन गया। साल 2009 में बोको हराम ने माइडुगरी स्थित पुलिस स्टेशनों और सरकारी इमारतों पर कई हमले किए। इसका नतीजा यह हुआ कि माइडुगरी की सड़कों पर गोलीबारी हुई। बोको हराम के सैकड़ों की संख्या में समर्थक मारे गए और हजारों की संख्या में शहर छोड़कर भाग गए। नाइजीरिया के सुरक्षा बलों ने संगठन के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया, उसके लड़ाकुओं को पकड़ा और यूसुफ को मार दिया। मोहम्मद यूसुफ के शव को सरकारी टेलीविजन पर दिखाया गया और सुरक्षा बलों ने घोषणा की कि बोको हराम का खात्मा कर दिया गया है। लेकिन यह संगठन नए नेता के नेतृत्व में फिर एकजुट हुआ और साल 2010 में उसने माइडुगरी स्थित एक जेल पर हमला किया और सैकड़ों की संख्या में संगठन का समर्थन करने वाले लोगों को आजाद करवाया। नाइजीरिया में ये यूरोपियन बड़ी पावर बहुत समय से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं एंट्री मिल रही थी उनको। लेकिन जब से बोको हराम आई है वहां पे अब उन्होंने मजबूरन इनको बुलाने की कोशिश, कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल सब लोग करते हैं और ये इनको लगातार अरब देश से भी इनको पैसे मिलते रहते हैं। बहुत से खाड़ी के जो देश हैं, खासकर जहाँ पे तेल बहुत होता है, वो भी इनको पैसा भी देते हैं, इनका इस्तेमाल भी करते हैं और कभी कभी ये उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं, जैसे इराक में हमने देखा। बोको हराम का ट्रेडमार्क रहा है कि यह संगठन हमलों के दौरान मोटरसाइकिलों पर सवार बंदूकधारियों का इस्तेमाल करता है। पुलिस, राजनेताओं और जो भी उनके संगठन की आलोचना करते हैं उन्हें मार दिया जाता है। इसमें अन्य मुस्लिम परंपरा का पालन करने वाले धर्मगुरु और ईसाई उपदेशक भी शामिल हैं। इसमें साल 2011 में क्रिसमस के दिन राजधानी आबुजा में चर्च में हुआ धमाका, साल 2010 में नववर्ष की पूर्व संध्या पर सैन्य बैरक पर हमला और राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन के लिए किए गए स्वागत समारोह के दौरान भी कई धमाके किए गए हैं। नवंबर 2011 में जारी की गई अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के बाद इन हमलों की चर्चा विश्व स्तर पर होने लगी। इस रिपोर्ट में बोको हराम को अमेरिका और उसके हितों के लिए उभरता हुआ खतरा बताया गया था।
इनका कोई मॉरल नहीं है, इनकी कोई उसूल नहीं है जो इस्लाम, न इनकी ऑर्गेनाइजेशन से इस्लाम में कोई बढ़ावती आ रही है या इस्लाम को कोई फायदा, बल्कि ये नुकसान ही हो रहा है, मुल्क का भी धर्म का भी, दोनों चीजों का नुकसान। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बोको हराम चरमपंथी संगठन अल-कायदा के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि संगठन ने इस बात को खारिज किया था। बोको हराम नाइजीरिया को इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश में लगा है। इसके चलते उसने यहां के 15 शहरों को अपने कब्जे में कर रखा है। अब तक करीब 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है।